बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज सिटी 49 न्यूज के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं महक आयशा। पाकिस्तान और दुनिया भर से हमारे नुमाइंदगान की भेजी गई खबरों से सजा हुआ खबरनामा लेकर चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। इलाहाबाद में एसी चूनिया खुरम हमीद खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हदायत पर एसी चूनिया खुरम हमीद ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर नदीम के हमरा इलाहाबाद और गिरदुनवाह में मुख्तलिफ खाद की दुकानों को चेक किया। एसी चूनिया ने खाद ब्लैक में फरोख्त करने वाले डीलर्स को भारी जुर्माने और FIR का भी इंदराज करवा दिया और मौका पर उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद करवा दिया गया। किसान भाई हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानिद हैं, उनसे किसी किस्म की ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और मजीद कहा कि सरकारी रेट से जायद कीमत वसूल करने या जखीरा अंदोजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे सरदार वकार आशिक डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कसूर की तहसील चूनिया कमगरवाला में ऑफ डे जुमा और मंगल वाले दिन महकमा के मुलाजमीन की मिली भगत से शिकार खेला जाता है और महकमा शिकार के मुलाजमीन भारी रिश्वत लेकर शिकार खेलने की इजाजत देते हैं। शिकारियों ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब इलाहाबाद का क़याम मुस्बत सहाफत का अज़म लिए इलाहाबाद और गिरदुनवाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतहरिक सहाफ़ियों ने अपने एक बाकायदा इजलास में इस अज़म का ऐलान करते हुए कहा कि हम हक़ और सदाकत का इल्म बुलंद करते हुए उठे हैं और इसके लिए किसी दबाव धांधली को खातिर में ना लाए जाने के साथ आला सहाफ़ती इक़्तिदार की बुलंदी के लिए हर मुतल्लका फॉर्म पर कामयाब जदोजहद की खातिर वर्किंग जर्नलिस्ट क्लब इलाहाबाद का ऐलान कर दिया गया, जिसमें इत्तफाक राय से दर्ज झैल ओहदेदारान का इंतखाब किया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबरान मोहम्मद इशफाक नदीम, नुसर ख्याली, आवाज सिटी 49 न्यूज, ताहिर रजा अंसारी, चौधरी जावेद जट, सरपरस्ते आला चौधरी जाहिद रशीद, चेयरमैन मेहर मोहम्मद इशफाक, वाइस चेयरमैन चौधरी राशिद कंबो, सदर मोहसन चौधरी थे। चूनिया के नवाही कस्बा गहलन हठार में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से बनाई गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के जेर जमीन बिछाए गए नाकस पाइप लाइनों के फट जाने से पानी ने घरों को नुकसान पहुंचाकर मकीनों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। DC कसूर और हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक चूनिया के नवाही कस्बा गहलन हठार में लोगों के लिए मीठे पानी की फराहमी के लिए बनाई गई वाटर सप्लाई स्कीम अहले गांव के लिए अजाब बन गई। मुबैना तौर पर महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की मिली भगत से जेर जमीन पानी के बिछाए गए नाकिस पाइप लाइनों के फट जाने की वजह से गाँव के मकीनों के दरो दीवार और सहन में दरारें पड़ने से लाखों रुपए मालिश से तैयार किए गए घर तबाह हो गए। मुतासरीन ने वाटर मैनेजमेंट से बार बार अपने घरों के तबाह होने की निशानदही की तो उल्टा उन्हें डराने और जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अहले मोहल्ला ने DC कसूर और हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सूबाई सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कामर्स इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट डॉक्टर आसफ खुर्शीद के ज़ेर सदारत सनती तरक्की के लिए लीडर सिटी के क़याम के हवाले से इजलास DC कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद ताहिर बट्टू, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शबीर हुसैन चीमा, डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजमेंट मियां खालिद रहमान, रीजनल डायरेक्टर लाहौर मलिक मोहम्मद नवीद एवान और दीगर ने शिरकत की। इजलास में टेनरीज एसोसिएशन के अहदेदारों की तरफ से दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की गई, जिस पर सूबाई सेक्रेटरी ने जल्द अज जल्द उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई और वजीर आजम पाकिस्तान की मुल्की सनती तरक्की के हवाले से इकदामात की रोशनी में जिला कसूर में लीडर सिटी के क़याम की मंजूरी दी गई और मुतल्लिका महकमा जात को कसूर में लीडर सिटी के क़याम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अहकामात जारी किए गए। बुलेटिन में कुछ आलमी खबरें शामिल करते हैं। शारजाह में PTI रहनुमा हाजी अमानुल्लाह का तारकीन वतन के लिए किए गए इकदामात पर वजीर आजम इमरान खान को खराज तहसीन। मजीद इस हवाले से जानते हैं शारजाह से अजमत अंसारी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया हैं। मुल्की मईशत की मजबूती में तारकीन वतन का बड़ा हाथ है। दुनिया जान ले इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बुहरानों से निकलेगा। PTI रहनुमाओं का तारकीन वतन और वजीर आजम इमरान खान को खराज तहसीन। उनका कहना था वोट का हक देने के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हकूक सिर्फ PTI हुकूमत ने दिए। आपको पता है कि इससे पहले भी हुकूमतें हुई हैं, लेकिन खान साहब ने जो ओवरसीज़ को हकूक दिए हैं ना, वो आज तक
सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, किसी को हुकूमत ने नहीं किया। खान साहब ने डिजिटल अकाउंट खुलवा दिए हैं लोगों के। इधर बैठ के जिन लोगों के ऊपर जो कब्जे होते थे पाकिस्तान में, खान साहब डायरेक्ट कर रहे हैं ओवरसीजों के लिए। ओवरसीजों के लिए खान साहब ने स्पेशल अकाउंट्स बनाए हैं, डेस्क बनाए हैं इनकी शिकायत सुनने के लिए और इनके मामला हल करने के लिए। और ओवरसीज की जो वोट का हक है, आपको पता है कि आज तक अभी भी वो हुकूमतें इसके ऊपर एतराज़ कर रही हैं कि ये क्यों दिया है। तो इस हुकूमत में जो ये लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनका ये नज़रिया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान बुरे हालातों में गुजर रहा है, जिस तरह महंगाई है या ये मौजूदा दौर की महंगाई पिछले दौरों को इसकी तरजीह दे रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि इमरान खान के दौर में इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क बहरानों से निकलेगा। महंगाई ने पूरी दुनिया को असरअंदाज किया है। इसके बावजूद हुकूमत अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी देकर अवामी मुश्किलात कम कर रही है। अजमत अंसारी, आवाज़, सिटी 49, दुबई। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक राजचंग में मोहम्मद आतिफ लियाकत अली अंसारी एडवोकेट की दावती वलीमा पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसोर, मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना आसिफ मलिक, रियाज अहमद खान, चौधरी मकसूद, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार कसोर, चौधरी इलियास गुज्जर, MPA PP 182, मलिक रशीद और दीगर सियासी समाजी शख्सियात और वकला बरादरी की भरपूर शिरकत और दुल्हा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कसूर पुलिस के जेरे एहतमाम काइट फ्लाइंग की रोकथाम और आगाही मुहिम के सिलसिले में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में DSP सिटी एहसानुल्लाह नियाजी, SHO A और B डिवीजन समेत दीगर अफसरान की शिरकत। रैली में सिविल सोसाइटी के अरकान, ताजरों, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में अरकान ने पतंग की रोकथाम के प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। DSP ने कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल है, वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। जो कोई पतंग उड़ाएगा सीधा जेल जाएगा। पुलिस पतंगबाजी की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहरिक है और रैली चांदनी चौक से शुरू होकर ललियानी अड्डा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशूरी के मुताबिक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करके बिना नक्शे पास पर बनी हुई इमारत और दुकानों को गवर्नमेंट के हुक्म पर सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नुशहर फिरोज शहर और आसपास में बिना नक्शे पास पर बनी हुई इमारत को सील कर दिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डेमोलेशन इंचार्ज शाहद जमाली, असिस्टेंट मजहर अली कुरैशी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर राशिद सोमरो, फारूक मेमन ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के साथ बिना नक्शा पास पर बनी हुई 35 दुकानें, इमारतें सील करते वक्त मीडिया को बताया कि गवर्नमेंट ने 3 माह पहले कानूनी तकाजे पूरे किए, जिस पर किसी ने भी अमल नहीं किया, जिस वजह से आज हमने ये कार्रवाइयां की हैं। नई इमारत दुकानें बनवाने वाले शहरियों को चाहिए कि पहले नक्शे पास करवाकर फिर इमारत दुकानें बनवाएं, क्योंकि कानून पर अमल ना करने वालों पर कार्रवाइयां की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। दफाई इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन और काबिल फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन के 5 साल मुकम्मल होने पर तमाम दफाई इदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मजलिस कायदे आज़म पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर नज़ीर अहमद खान ने अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन याद रखे, दफाए पाकिस्तान के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और दुश्मन की जान ले भी सकते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू के मुताबिक कंदकोट में अल मेहरान एरीगेशन मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। अल मेहरान एरीगेशन यूनियन की जानिब से मुलाजमीन का सन कोटा, फोती कोटा, टाइम स्केल की बहाली के लिए तलका ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहरा यूनियन सदर अब्दुल हकीम मजारी, लियाकत अली बजगानी, गुलाम फरीद यगरानी और दीगर ने की। DC को एरीगेशन चेयरमैन बनाकर हमारे हक पर डाका डाला गया। सदर अब्दुल हकीम मजारी ने कहा, एक मजदूर 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है, उसके बच्चों को हक मिलना चाहिए। 1 से 4 स्केल की नौकरी के लिए DC, डॉक्टर, ट्रेजरी की टीम, नामंजूर बच्चों को हक दिया जाए। अल मेहरान एरीगेशन मुलाजमीन को अंग्रेज के कानून के मुताबिक हक दिया जाए। हमारे जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएं। बसूरत दिगर CM हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। चित्राल के मुख्तलिफ बाजारों में मुर्गी फरोशों और कसाईयों की दुकानें ऐसी जगह वाक़या हैं जहां उनके साथ बिल्कुल करीब सब्जी, फल, बेकरी, मिठाई की दुकानें भी मौजूद हैं। माहरीन का कहना है जो चीजें हम बगैर उबाले यानी बगैर पकाए खाते हैं, उन्हें मुर्गियों और गोश्त की दुकानों के करीब रखने से ज़ोलोटेक बीमारियां लगती हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं
गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चतरान में अक्सर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें ऐसी जगह में वाक़ हैं जहां उनके साथ मुतसिल सब्जी, फल और मिठाई बेकरी की दुकानें भी मौजूद है। सलाद, फल और बेकरी वगैरह लोग बगैर पकाए खाते हैं। माहिरीन का कहना है कि कसाईयों और मुर्गियों की दुकानों के करीब अगर ये चीजें पड़ी हो तो उनसे जूनोटिक डिजीज लगती है। डॉक्टर रियाज ने इस फील्ड में एमफिल किया है। उनका कहना है कि जूनोटिक डिजीज वो बीमारियां है जो जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों को लगती है। इन बीमारियों की तादाद 360 से ज्यादा है। 4 साल पहले रिलीफ इंटरनेशनल नामी इदारे ने इस पर बाकायदा जिली इंतजामिया, कसाईयों, मुर्गफरोश और सिविल सोसाइटी के अरकान को तरबियत भी दी थी। उसमें लोगों को खबरदार किया गया था कि जो चीजें बगैर उबाले हुए यानी पकाए बगैर हम खाते हैं उन्हें मुर्गियों और गोश्त के करीब नहीं रखना चाहिए, वरना जूनोटिक बीमारियां लगने का खतरा है। साबिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हैदरुल मुल्क ने भी इस बात की तस्दीक कर ली, जिन्होंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की है। चिकन के फुजला और उसके जो बाक़ियात होते हैं और जिस तरह वो उनको रखते हैं तो उनसे ये खदशा तो है कि बीमारी फैले। यानी जहाँ पे मुर्गियाँ ज़बा होके बिक रही हों वो उसके आसपास खाने पीने के अशिया की दुकानें ना हों। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि एहतियात के तौर पर मुर्गियों और कसाईयों की दुकानें अलग मार्केट में या फल और बेकरी की दुकानों से दूर कायम किया जाए ताकि लोगों की जानों को इन बीमारियों से खतरा न हो। अब ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में अवाम की जान और सेहत की हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए जाते और शहर नापुरसान की तरह जिसका जो मर्जी है करता जाता है, बस मकसद सिर्फ पैसा बिटोरना है। अहमदजादा गुल हमाद फारूकी, चतराल। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू के मुताबिक कंदकोट शहर में चाबी चोरी की वारदातें थम ना सकी। आए रोज चाबी चोरी, लूटमार की वारदातों में इजाफा। मुतासरा खानदान का ए सेक्शन पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कंदकोट ए सेक्शन थाने की हदूद में गुज़श्ता 20 दिन कबल सब्जी मंडी के मुकाम पर मुसल्ला चाबी चोरों ने मजदूर मोहम्मद कासिम रिंद की 2018 मॉडल सीडी मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर फरार हो गए थे। इस मौका पर मुतासरा मोहम्मद कासिम रिंद ने अपने बच्चों के साथ एहतजाज करते हुए कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चाबी चोरों ने सब्जी मंडी से उठा ली। 20 दिन गुजरने के बावजूद भी एसएचओ ए सेक्शन ने कोई रद्द अमल नहीं किया। हम कई बार एसएचओ के पास गए, वो सिर्फ बद इखलाकी की जुबान इस्तेमाल करने के सिवा कोई काम ही नहीं कर रहा। आए रोज ए सेक्शन थाने की हदूद में लूट मार डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। मुतासरा मोहम्मद कासिम रिंद ने आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख से मुतालबा किया है, हम गरीब हैं, हमें हमारी चोरी शुदा मोटरसाइकिल वापस दिलाई जाए। बसूरत दीगर ऑफिस के सामने एहतजाज किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे जाहद खान के मुताबिक नागा के रोज महकमा फूड और जिलाई इंतजामिया चारसदा के हकाम का चारसदा के मुख्तलिफ बाजारों पर छापा। नागा के रोज कबाब और टिक्के फरोख्त करने पर 12 दुकानदारों को मजमूई तौर पर 40,000 रुपये जुर्माना आयद करने के अलावा मुतअद्दिद दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की हदायत कर दी। इस सिलसिले में डायरेक्टर फूड और डिप्टी कमिश्नर चारसदा सैयद सादत हसन की हदायत पर स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर चारसदा अब्दुल हफीज खान ने एडिशनल एसी चारसदा फिदा हुसैन, असिस्टेंट फूड फहमीद खान और असिस्टेंट फूड कंट्रोलर बशीर गुल पर मुश्तमिल टीम के हमरा चारसदा शहर, गनी खान रोड और सरडहरी के बाजारों पर छापे लगाकर नाके के रोज कबाब और टिक्के फरोख्त करने वाले 12 होटलों और टिक्का शॉप्स के मालिकान को मौका पर ही 40,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में ग्रेड 1 से 4 तक की मुलाजमतों के इंटरव्यूज डिप्टी कमिश्नर की जेरी निगरानी में करने, मुतलका इरीगेशन इंजीनियर्स को कमेटी में शामिल न करने और गैर कानूनी इंटरव्यू कैंसिल न करने के खिलाफ आज दूसरे दिन भी आल सिंध इरीगेशन ट्रेड यूनियंस फेडरेशन की जानिब से स्कॉर्प इरीगेशन ऑफिस नौशहर फरोज के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसकी क़ियादत फेडरेशन यूनियन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी इकबाल अहमद लार्क, खादम हुसैन मरी, अली नवाज सुलंगी, फकीर मोहम्मद लशारी और दीगर कर रहे थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में ग्रेड 1 से 4 तक की नौकरियां देने के लिए इंटरव्यू के इश्तहार दिए हैं और इन इंटरव्यूज में डिपार्टमेंट के इंजीनियर या किसी और ऑफिसर को कमेटी में शामिल करने की बजाय डिप्टी कमिश्नर 2 एसी मुख्तियारकार को शामिल किया गया, जो एक बड़ी ज्यादती है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि अगर इंटरव्यू कमेटी में इरीगेशन इंजीनियर को शामिल ना किया गया तो हमारा एहतजाज जारी रहेगा। टंडू मोहम्मद खान जय सिंध कौमी महाज की जानिब से सनान कुरैशी के घर पर
पुलिस के छापे और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ म्यूनिसिपल ऑफिस के सामने दूसरे रोज भी भूख हड़ताल कैंप लगाया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक जय सिंध कौमी महाज जिला टंडू मोहम्मद खान की जानिब से सनान कुरैशी के घर पर पुलिस के छापे और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस के सामने जिले रहनुमा जहूर हालपेडू और दीगर की क़यादत में दूसरे रोज भी भूख हड़ताली कैंप लगाया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने मीडिया से कहा कि बिला जवाज जस्कम चेयरमैन और उनके रिश्तेदारों को हिरासा किया जा रहा है। जय सिंध कौमी महाज ने कारकुनान चेयरमैन के खिलाफ बिला जवाज कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि जय सिंध कौमी महाज के चेयरमैन सनान कुरैशी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाइयों को रोका जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के जिला हवेली में गुज़श्ता 4 रोज से जारी मूसलाधार बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम न सका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हेडक्वार्टर हवेली कोटा समेत कालामोला, खुर्शीदाबाद, पलंगी, भेड़ी, मंधार में गुज़श्ता रोज से बारिशों और चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मुतासर होकर रह गया, आवाम घरों में महसूर होकर रह गई। सर्दी की शिद्दत से बलाई इलाकों में बसने वालों के लिए मुश्किलात का सामना, जबकि जी सिदा, कालामोला, हल्ला हवेली, भेड़ी समेत बलाई इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर ने इलाके का हुस्न दुबाला कर दिया। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तमाम कारोबारी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई। हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू की रिपोर्ट के मुताबिक खजूर का फल अपनी भरपूर गजाइत की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। बैनुल अक़वामी मंडियों में उसकी मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आलमी मयार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए जरपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। फरवरी मार्च के महीनों में तमाम फलदार पौधों पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर फलदार पौधों में नर और मादा हिस्सों का मिलाप अज खुद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन अच्छी और मुकम्मल पैदावार हासिल करने के लिए मादा खजूर पर नर दाना अज खुद डालना पड़ता है। खजूर की मादा सीपियां एक वक्त में नहीं खुलती, तमाम सीपियां खुलने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं, इसलिए रोजाना हर खजूर पर नजर रखनी पड़ती है। सीपी खुलने पर जरदाना डाला जाता है। मादा फूलों में मकबूलियत का दुरानिया 24 से 72 घंटे तक का होता है। अब तक का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। नए बुलेटिन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी आवाज सिटी 49 न्यूज सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 न्यूज डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं।